कि क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है इन फिगर, एक फिगर है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें इसमें एंगल x और एंगल y की वैल्यू फाइंड करनी है एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी, और उसके बाद हमें ये भी शो करना है कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखिए आपको एक चीज़ ये मालूम है x की वैल्यू निकालने के लिए कि अगर कोई स्ट्रेट लाइन होती है और उस स्ट्रेट लाइन के एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं, अगर किसी एक पॉइंट के लिए बात करते हैं तो एक तरफ के जो एंगल्स होते हैं उन सब का जो सम होता है वो 180 होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर 50 प्लस एक्स की, तो 50 प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ से जब x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 50 हो जाएगा, और x की वैल्यू जब यहाँ से हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 130 डिग्री। अब जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो आपको एक बात ये मालूम है कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जब दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो उनके वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि आमने सामने के एंगल्स इक्वल होते हैं। ये इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर हम देखते हैं तो ये लाइन और सी डी लाइन एक दूसरे को क्या कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसलिए जो y एंगल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री। तो y इज इक्वल टू 130 डिग्री क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। ठीक है, अब देखिए हमारे पास x और y की वैल्यू तो आ चुकी है। अब हमें ये प्रूफ करना है कि ए बी जो है ना वो सी डी के पैरेलल है। ठीक है, तो टू प्रूफ के लिए आपके पास क्या है कि ए बी जो है ना वो क्या है, पैरेलल है सी डी के। ठीक, तो अब हम प्रूफ अगर इसको करते हैं तो प्रूफ में हमने एक चीज़ ये देखी है कि x जो था वो भी 130 डिग्री था और जो y था वो भी कितना था, 130 डिग्री था। अब एक बात आप हमेशा ध्यान रखें, अगर किन्हीं दो लाइंस को कोई लाइन काटती हुई जाती है तो उस लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं, और अगर ट्रांसवर्सल लाइन के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो जाते हैं, अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन किन्हीं दो लाइंस को काटती हुई जाती है तो इस तरीके के एंगल्स को अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कहते हैं, और अगर ये एंगल यानी कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक दूसरे के इक्वल आ जाते हैं तो उस कंडीशन में वो जो दो लाइन होती हैं जिनको ट्रांसवर्सल लाइन काटती हुई जाती है वो लाइन पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पर ये देखें कि जो ये लाइन है ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है, और ट्रांसवर्सल लाइन होने के बाद जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है वो क्या है, एक्स और वाई। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्स और एंड वाई आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हो चुके हैं, जब ये इक्वल हो गए हैं तो इसका मतलब क्या हो गया, इसलिए जो ए बी लाइन है वो पैरेलल हो गई सी डी के। यही चीज़ हमें क्या करनी थी, प्रूव करनी।